मसीह यीशु में हम सबकी सलामती हो, मसीह खुदावंद में हम सबकी सलामती हो। आमीन आमीन। सबसे पहली बात हमेशा याद रखनी है कि खुदावंद के तमाम फैसले रास्त हैं। आज चर्च, हम जो चर्च हैं, हम बहुत बातों में बहुत पीछे बहक गए, बहुत पीछे बह गए। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर हम सब इस बात पर मुत्फिक हो जाए उसके कलाम से कि उसके फैसले रास्त हैं, तो हम में से कभी किसी को ये गिला नहीं रहेगा कि मैं इस घर में पैदा क्यों हुआ, या इस घर में पैदा क्यों हुई, मैं इस शहर में पैदा क्यों हुआ या इस गांव में क्यों पैदा हुआ। क्यों जी? कितनों को समझ आ रही है बात? है इस कदम की बहुत सीधी सीधी सिंपल, कोई वो ईमानदारी से बताएं कि अगर आप और मैं अपनी जिंदगी में इस बात को पक्का बांध ले तो उसके फैसले हमेशा रास्त हैं। तो क्या कभी ये शिकवा रहेगा कि मेरी माँ ये क्यों है, मेरा बाप क्यों ये है, ये शहर क्यों ऐसा है, ये मुल्क कैसा है यहाँ? क्योंकि आप कहेंगे नहीं, बात ये है कि उसने अगर मुझे इस घर में पैदा किया है, ये पेरेंट्स उसने, मैं हमेशा इस बात को खुशी और शर्मानी के साथ आप लोगों को बताता चलूं, कुछ भी इत्तेफाकन नहीं था। अगर बाद में हमारी वो बेटी, हमारी बहन मरियम मगदलिनी उसे मालिक समझकर, बागबान समझकर उससे बात करती है, तो क्या इत्तेफाकन था? हरगिज नहीं। रूह शाद है खुदावंद का खुदावंद जिसके पास चॉइस है आने की, उसे बढ़ई के घर को चुना। और जब गहरे में आप स्टडी करते हैं, गहरे में इतना भी नहीं, आप सिर्फ पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। आज हम में से शायद मेजॉरिटी ये चाहती है कि किसी ना किसी बादशाह के घर में पैदा हो, लेकिन कोई है जिसे बादशाह की बेटी ने पाला। अब पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में उस वक्त सबसे ज्यादा एजुकेशन डिग्री अलूम कहां पे थे? मिस्र में। और एक पैलेस में 40 साल रहने के बाद जब उसने मसीह, वो खून जो उसके रगों में दौड़ता उसके मां बाप की तरफ से, उसने सारे पैलेस को छोड़ देने का ऐलान किया। ईमानदारी से बताएं, आज बाजुकात जब अगर हम सम रीजन किसी मिडिल क्लास घर में पैदा हो गए या गरीब घर में पैदा हो गए, तो हम कोसना शुरू करते हैं, हम काश मैं भी किसी बड़े घर में, काश मैं भी किसी पैलेस में पैदा। लेकिन याद रखें, इसका कलाम बेशक हमारे कदमों के लिए चराग के लिए रोशनी है। जिन्होंने उस बात को जाना, उन्होंने उसे रद्द किया, उसे छोड़ा और खुदावंद को पाने का इरादा किया, फैसला किया। और याद रखे, मुमकिन नहीं है कि उसके कलाम को कोई बदल सके, लेकिन उसका कलाम उन सबको बदल देता है जो इसे अपने अंदर रिसीव करना शुरू करते हैं, और अच्छे के लिए बदल देता है, बुरे के लिए नहीं। बाइबल गवाह है, जिस जिस किसी ने छोड़ा है कि 100 गुना लिखा है, तो आमीन। और हमेशा की जिंदगी बख्शिश में है, लेकिन याद रखे कि उसके लिए कुछ भी जो, लेकिन क्या छोड़ना पड़ता है? जवाब है यस। हो नहीं सकता कि हमेशा हम याद दिलाते रहेंगे। आपको 2 कल्चर है दुनिया में, दुनिया जो मर्जी कहे, लेकिन 2 ही कल्चर है, और दोनों दाल से शुरू होते हैं। एक दुनिया का है, एक दीनदारी का है। आमीन। एक बाइबल कल्चर है और एक दुनिया का कल्चर है। फक्त क्या है, तन के कपड़े है, इसका ड्रेसिंग का थोड़ा ऊपर नीचे कर ले, अदरवाइज सब वही है। सो मुबारक है वो जो उस कल्चर में आए। यहाँ पे ये जो बात यहाँ लिखी गई है कि अगर कोई खुदावंद की खातिर छोड़ता है, तो यहाँ एक वाक्य है, एक अमीर दौलतमंद शख्स जो ये समझता है कि वो
खुदा के सारे हुक्मों पर अमल करता है, तो पहली बात याद रखिएगा, उसके अंदर भी एक इत्मीनान और वो तसल्ली नहीं है कि उसके पास हमेशा की जिंदगी है। अगरचे उसका दावा है, जब अगर आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ एक दौलतमंद शख्स यीशु मसीह के पास आता है और आकर कहता है, नेक उस्ताद मैं कौन सी नेकी करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। और खुदावंद ने हर आने वाले के साथ मुबशराना जवाब दिया, लेकिन इसके साथ इसको मुबशराना जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसके अंदर अपनी दौलत का गरूर और घमंड है। बाइबल गवाह, जितने कमजोर आए हैं, जितने गुनहगार आए हैं यीशु मसीह के पास, उन्होंने किसी का गुनाह याद नहीं दिलाया, किसी की कमजोरी याद नहीं दिलाई, बल्कि अपने फजल को, अपनी मोहब्बत को, अपनी कुदरत को निछावर किया, मुझसे ले और बहाल हो जा। लेकिन ये फख्र और घमंड में आया है कि मालदार भी है, दौलत का भी घमंड है, दौलत पर भी भरोसा है और साथ ही साथ अपनी नेकियों पर भी भरोसा है। और यीशु मसीह ने फरमाया, नेक तो एक ही है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि वो यहीं पे समझने वालों के लिए कि अगर तू मुझे नेक पहचानता तो फिर खुदा क्यों नहीं मानता। नेक तो एक ही है, वो तुम्हारे सामने खड़ा है। और काश तुम उसे खुदावंद मान लेते तो तुम्हारे अंदर से ये घमंड तुम्हारी दौलत का और ये तुम्हारी नेकियों का जाता रहता। इसलिए अदरवाइज याद रखिएगा कि यीशु मसीह की पूरी खिदमत मुबशराना खिदमत है। अंजील की मनादी, आसमान की बादशाही, गिरे हुओं को उठाने की खिदमत है, बहाल करने की खिदमत है, किसी को मुजरिम ठहराने की खिदमत यीशु मसीह की नहीं है। इसलिए यहाँ ये बात इंतहाई जरूरी है, याद रखिएगा। जब भी एक दुआ की जाती है, खुदावंद आपका ये खादम, आपकी ये खादमा ना बोले, बल्कि खुदाए रूल कुद्दस इसमें से होकर बोले आमीन, 100% ठीक दुआ है। लेकिन क्या आप जान पाएंगे कि आपकी दुआ सुनी गई? तो वर्ड से सुनिएगा और जिंदगी भर पल्ले बांध लीजिएगा। कैसे पता चलेगा कि आपकी दुआ सुनी गई और खुदाए रूल कुद्दस ही बोल रहे हैं? क्योंकि याद रखिएगा, खुदाए रूल कुद्दस जब भी बोलते हैं वो राह, हक और जिंदगी को बोलते हैं। वो यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं कि वो कौन है, वो किस लिए आया और उसने क्या किया है आपके और मेरे लिए और तमाम बनी नौ इंसान के लिए। क्योंकि वो हमेशा यीशु मसीह से खबरें लेता है और दूसरों तक पहुंचाता है। इसलिए यीशु मसीह के पास आने वाला कोई भी ऐसा नहीं जो फख्र और घमंड में आया है, वो जैसा आया वैसा खाली गया है। लेकिन जो हलीम और फरोतन आया है, वो जिंदगी पा कर गया है, वो बहाली पा कर गया है। इसलिए पहली बात, आपके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स के साथ से कमतरी कभी भी ना हो। जब हमारी बहन मरियम मगदलीनी बागबान समझती है, तो याद रखिएगा हर बात के अंदर एक भेद है। उसका बागबान होना इंतहाई जरूरी था, क्योंकि एक बागबान जिसे अदन में रखा गया, वो उसे काम उसके जिम्मे क्या लगाया? निगहबानी और बागबानी। और वो बागबान फेल हो गया, वो निगहबानी भी ना कर सका और बागबानी भी ना कर सका, इसलिए वो बाग से बाहर। इसलिए शुक्रगुजार है कि उस दूसरे बागबान का आना जरूरी था, ताकि वो हर तरह से आजमाया जाए तो भी वो फतह से बढ़कर गलबा पाए और वो अपने बाग की बागबानी और निगहबानी कर सके। लेकिन इसलिए वो उसे बागबान समझ कर कहती है और शुक्रगुजार है। वो बागबान एक बाग में जो कुछ लूटा, दूसरे बागे गतसमनी से शुरू करके एक बाग में से, मुर्दों में से जी उठकर उसने हमें उससे कहीं बढ़कर वापस दिला दी। लेकिन यहाँ एक बात इंतहाई जरूरी है, याद रखिएगा, जो कुछ अदन में हुआ है उसमें से कोई बनी नो इंसान कभी नहीं बच सकता, नेवर। उसे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और वो उसके अकाउंट में आएगा। ये हम हर मैसेज में याद दिलाते रहेंगे। वो खुदा के जलाल से महरूमी, खुदा से अलहदगी, मौत और अबलीस की फर्जंदियत, किस कोई इससे नहीं बच सकता। बचना भी चाहे तो नहीं बच सकता, नेवर, क्योंकि वो उसी आदम में से पैदा होगा और ये खुद ब खुद उसके अकाउंट में आ जाएगा जब वो पैदा होगा। लेकिन दूसरे बाग जहां यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, वो खुद ब खुद नहीं आएगा। प्लीज
ये मिन्नत है। वो खुद बहुत नहीं आएगा, वो लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि वो जो उसके फजल और रास्तबाजी की बख्शिश को अफराद से हासिल करते हैं, वो हासिल करना पड़ेगा। यीशु मसीह के कफारे और जी उठने पर ईमान लाने के वसीला से हम खुदाए रूल कुद्दस को हमेशा याद रखना कि खुदाए रूल कुद्दस वो कुदरत है जिसने कायनात की सबसे बड़ी जंग जीती, कि यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया। सेम रूह है जो ईमान लाता है, उसे वो अपना रूह बख्शता है। किस लिए? ताकि आपको और मुझे जो भी ईमान लाए उस रूल कुद्दस को जब रिसीव करे, तो दुनिया कहती है कि आदतें बदल सकती है, फितरत नहीं बदलती, लेकिन यीशु मसीह के आने का पर्पस और मकसद फक्त आदतें बदलना ही नहीं, बल्कि सबसे पहले फितरत को बदलना है, ताकि उस गुनहगार की फितरत से निकलकर हम रास्तबाज की फितरत में, यीशु मसीह की खुदा की जो फितरत है उसमें आ जाए। और उस कुव्वत और कुदरत को जब हम रिसीव करेंगे तो फिर जंग नहीं लड़नी पड़ेगी। आपके अंदर, मेरे अंदर वो कुदरत और कुव्वत होगी कि जब कोई बदी की दावत दे तो हम उसे ना कह सके और नेकी को हाँ कह सके। आमीन। इसलिए ये मालदार को खुदावंद ने कहा, जा हुक्मों पर अमल कर, और उसने आगे से कहा वने शायर को, पहले कौन से हुक्म, फिर खुदावंद ने उसे बताया, और फिर उसके बाद वो कहते हैं हुक्मों को तो मैं मानता आया हूं। फिर उसका फख्र खुदावंद ने तोड़ा कि तू कहता है कि मैं सारे हुक्मों को मानता है, तू पहला भी नहीं मानता। ये तेरी भूल है कि तू ये समझता है। आज बथेरे हैं सेल्फ राइचियस लोग जो कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन याद रखिएगा यीशु मसीह ने जैसे फिर उसको बताया कि तेरी कमी क्या है, कि तू कहता है मैं सारी शरीयत को, सारे हुक्मों को मानता है, तू पहला भी नहीं मानता, क्योंकि पहला हुक्म यह है कि तू पूरे दिल, पूरी जान, पूरी अकल, पूरी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख, और वो तेरे में नहीं, तू तो रुपए पैसे से और फानी दौलत से मोहब्बत रखता है। इसीलिए उसे कहा जा जाकर इसे बेच दे और तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और मेरे पीछे हो रहे हैं। तो बाइबल बताती है वो जैसा आया था वैसा ही गमगीन होकर वो चला गया। लेकिन बड़ी खूबसूरत बात आपके साथ आगे, इससे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वहां पर जैसे ही यीशु मसीह ने फरमाया कि ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना आसान है, दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल हुआ, तो सडन से जो है वो एक खुदा के बंदा पतरस भी और बाकी भी जो है वो भी बड़े परेशान हो गए कि फिर कौन निजात पाएगा। लेकिन शुक्रगुजार है खुदावंद ने फरमाया कि जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा करने पे कादिर है। वो खुद खुदावंद करेंगे इंतजाम निजात का, ताकि गुनहगार इंसान निजात पाए। आमीन। लेकिन यहाँ याद रखिएगा वो दौलतमंद कभी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा जिसका दौलत पे भरोसा है। याद रखिएगा ऐसा नहीं है कि दौलतमंद होना गुनाह है, प्लीज, हरगिज़ नहीं, बिल्कुल नहीं। बाइबल गवाह है कि हमारे बुजुर्ग सुलेमान जैसा दौलतमंद ना कोई कभी था और ना कभी होगा, आज भी नहीं है। हमारे बाप बुजुर्ग इब्राहिम जब हमारे बुजुर्ग लूत को छुड़ाने के लिए जाते हैं तो 318 साथी जो उनके घर में रहते हैं, जो उनके खादम हैं। तो एक गरीब आदमी 318 को खाना नहीं खिला सकता, इसलिए सोना चांदी शरीरों के लिए ही फक्त नहीं है, उसके फर्जंदों के लिए भी है। लेकिन बात सिर्फ ये है कि उसके जो फर्जंद है वो सोने चांदी की खिदमत नहीं करते। ये बहुत बड़ा निशान है। याद रखिएगा कि खुदावंद जब वो खुदावंद की पैरवी में चलते, खुदावंद उन्हें दौलतमंद बनाता है, और खुदावंद इसलिए दौलतमंद बनाता है कि दौलत उनकी खिदमत करे और वो अपने खुदावंद की खिदमत करे। अदर वे अराउंड नहीं है कि वो दौलत की, आज हमारे साथ दुख इस बात का है कि जब उसके लोग आज बहकावे में उस दौलत के आते हैं तो अपने खुदावंद को छोड़कर उस दौलत की खिदमत, ये गुनाह है। इसमें दूसरी राय नहीं कि ये गुनाह है, लेकिन खुदा अपने लोगों को इसलिए दौलत देता है कि दौलत उसके लोगों को सर्व करे और वो अपने खुदावंद को सर्व करे। और ये बात हमें बाइबल बताती है। हमारे बुजुर्ग इब्राहिम से लेकर बुजुर्ग सुलेमान तक, हमारे बुजुर्ग दाऊद तक, ये सारे के सारे खुदा का शुक्र है कि दौलतमंद हुए। आए बेटी और बेटो, याद रखिएगा
दुनिया के स्कॉलर, दुनिया भी बताती है कि वो अपनी लॉजिक से बताते हैं कि जिंदगी हर शख्स को चांस देती है और इसमें दूसरी राय नहीं है। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता और सबकी चाहता है कि तौबा तक नौबत पहुंचे। आए आज बात छोड़ने की और कुछ पाने की हो रही है, हम जरूर देखेंगे। और बाइबल जोड़े जोड़े की बात, मजे की बात यह है कि जब भी इसको खोलेंगे आपको जोड़ा जरूर मिलेगा। हमारे बुजुर्ग जब याकूब मिलेंगे तो हमारे बुजुर्ग सौ भी साथ मिल जाएंगे। हमारी बहन मार्था हमें मिलेगी तो साथ हमारी बहन मरियम भी हमें मिल जाएगी। हमारे बुजुर्ग हमें दाऊद मिलेंगे तो हमारे बुजुर्ग साउल भी हमें साथ मिलेंगे, ताकि हम देखें कि मुझे किसकी तरह किधर चलना है। और पहले ही दिन याद रखिएगा, शुरू में क्या हो गया, एक काइन की राह है और एक हमारे बुजुर्ग हाबिल की राह है। बाइबल उसमें भी क्लियर है। सो मेरे और आप पर आज वाजिब क्या है, लाजिम क्या है, लागू क्या है कि राह मुझे और आपको चूज करनी है। वो कभी किसी की जिंदगी में इस तरह मुदाखलत नहीं करेगा। खुदावन नेवर एवर, उन्होंने डे फर्स्ट इंसान की मर्जी की कदर की, वो आज भी करते रहेंगे। आज बाइबल बताती है कभी किसी की जिंदगी में खुदावन ने मुदाखलत नहीं की। तो फौरन एक सवाल उठता है कि साउल से पौलुस कैसे बना। हमारी बहन नोमी, उसके खामंद अलीमलेक और उनके दो बेटे, यहूदा की सरजमीन में एक काल पड़ा और वो घबरा गए और उस सरजमीन को छोड़ा और मोआब की सरजमीन पे चले गए। और जब बात अमून या मोआब की आएगी तो याद रखिएगा, इसकी इब्तिदा डे फर्स्ट एक गुनाह से है। जब हमारे बुजुर्ग लूत जाकर एक गार में छिपे और उनकी बेटियों ने खुदावन पे भरोसा करने की बजाय गलत रवश, गलत राह इख्तियार की और उसमें से दो बेटे पैदा हुए, एक अमून और एक मोआब। सो यहाँ पे अभी जब वो मोआब की सरजमीन में यहूदा की सरजमीन खुदावन की हजूरी, उसको छोड़कर, उसके लोगों को छोड़कर उस पर भरोसा करने की बजाय मोआब की सरजमीन में आए और वहां आकर उन्होंने अपने दोनों बेटों की शादियां जो है वो मोआबी औरतों से की, और एक का नाम उर्फा और एक का नाम रूथ। अब जब शादियां की उसके कुछ ही देर के बाद अलीमलेक का इंतकाल हो गया, जो हमारी बहन नोमी के हस्बैंड है, और उसके बाद कुछ ही देर में दोनों बेटों का इंतकाल हो गया और वो दोनों बहनें जो है रूथ और उर्फा, वो दोनों बेटियां जो है वो क्या हो गई, बेवा हो गई। उसके बाद जब हमारी बुजुर्ग नोमी, याद रखिएगा कि जी हमारी उस बहन ने यकीनन अपने खुदावंद की, अपने उस सरजमीन की सारी बातें उनके साथ शेयर की। ये बाइबल हमें बताती है क्योंकि आगे डिसीजन उन्होंने लिया। अब बात यह है कि खुदावंद के काम देखे, जब हम कहते हैं कि हमारा खुदा भला है और बुराई में से भलाई पैदा करता है, तो ये उसका कलाम साबित करता है, पूरा होता है। अगरचे उन्होंने सरजमीन को छोड़ा, भरोसा नहीं किया और दूसरी सरजमीन में चले गए, लेकिन उनके वसीला से खुदावंद ने वहां पे उस घराने के अंदर उन दोनों बेटियों तक अपनी पहचान को उन तक पहुंचाया। अब उसके बाद अगला टेस्ट है, वहां से एक टेस्ट हो, या टेस्ट होता रहेगा। ये हमेशा याद रखना है कि आजमा का लफ्ज मैं आप लोगों को आज भी बता दूं, मेरी अपनी जिंदगी में मोर देन 50 इयर्स, 50 साल से ज्यादा उम्र तक एक मुअम्मा रहा कि इब्लीस भी आजमाता है, खुदा भी आजमाता है, और दूसरी तरफ लिखा है कि खुदा बदी से नहीं आजमाता, तो फुली अंडरस्टैंड नहीं कर रहा था। लेकिन याद रखिएगा, इंग्लिश के इस लफ्ज ने हमेशा के लिए आजाद कर दिया कि एक तरफ है टेस्ट और दूसरी तरफ है टेम्प्ट। सो खुदा जब भी आजमाता है वो एक टेस्ट है और वो चाहता है कि हम उसके टेस्ट को उसकी मदद से पास करें, ताकि वो, आप स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि जब हम उस टेस्ट पास करते हैं तो फिर हम अगले लेवल पे जाते हैं। हम खुदा हमेशा हमें हमारे टेस्ट लेकर, इसलिए हमारे टेस्ट लेता है ताकि हम अगले लेवल पे आए, ग्रो करें और उसकी मदद और उसके कद के अंदाजा तक पहुंचे। और इब्लीस हमेशा हमें टेम्प्ट, उस आजमाइश में लेकर जाना चाहता है ताकि वो हमें गिराए।
और गंदगी में और दलदल में और वहां फेंके। सो इसलिए याद रखे टेस्ट जरूरी है। अब दोनों के लिए टेस्ट आया। हमारी बुजुर्ग नौमी ने कहा मैं वापस जाना चाहती हूँ। उस वक्त दोनों ने, आज बहुत सारे हम ऐसे हैं जो नजात पाते हैं लेकिन कुछ ही देर के बाद उनका माजी उन्हें तंग करता और वो वापस आ जाते हैं। यहाँ ये दोनों ने फैसला किया, किसी पे कोई जबरदस्ती नहीं, दोनों ने फैसला किया कि हम साथ जाएंगे। उनका दिल लगा खुदावंद की बातों से, जिसके बारे में सुना कि कैसे मुल्क मिस्र में कैसे गुलामी से निकाला, कैसे समंदर दो टुकड़े किया, कैसे बियाबान में मन बरसाया, क्या क्या मौजज़ात, क्या क्या करिश्मे उनको दिखाए। दोनों ने यकीन किया, दोनों साथ तैयार हुई, दोनों चल पड़ी। जब चलने लगी तो हमारी बहन नोमी ने अपनी सारी सूरत उनके सामने रखी। बेवा हूं, खावद भी नहीं, बेटे भी नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। लेकिन दोनों ने कहा हम चलेंगे। थोड़ा आगे जाकर फिर दोबारा से उसने उनसे पूछा, ये टेस्ट है, ये छोटे छोटे मामूली से टेस्ट है। जब दोबारा पूछा तो एक को अपनी माँ, अपना बाप, अपना घर, अपना कल्चर, वो सारा कुछ फिर याद आ गया। उसके अंदर, अब दोनों के अंदर वो जंग एक है, उसके साथ जाना है या अपने घराने के साथ, अपने देवताओं के साथ। अब याद रखिएगा, रिश्ते इंसानी रिश्ते भी है और आसमानी रिश्ते भी है। इधर जिस्मानी रिश्ते माँ बाप, बहन भाई, अजीजदारी के साथ साथ वो देवता भी है उनके, और दूसरी तरफ उस पर भरोसा करके, ना माँ है, ना बाप है, ना अजीज है, ना बहन, ना भाई, लेकिन खुदावंद पर भरोसा करना है। क्या होगा, यही ईमान है। और जिन्होंने यकीन किया उसने कभी उन्हें शर्मिंदा नहीं होने दी। सो अगले टेस्ट में क्या लिखा है कि एक ने उसे बोसा ने, दोनों रोई, ज़ारो कतार दोनों रोई भी दोनों, लेकिन एक ने चूमा और वापस चली गई। उसका नाम क्या है? उर्फा। और एक उससे लिपट गई। और ये लिप का लफ्ज जो है, खुदावंद हमेशा अपने बच्चों से चाहता है कि वो उससे लिपटे रहे। उससे लिपट गई और उसने एक ऐलान किया, आमीन, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, और जो तेरे लोग होंगे वही मेरे लोग होंगे। और सबसे बड़ी बात क्या थी? मैं छोड़ती हूँ इन देवताओं को और मैं उस पर ईमान लाती हूँ जो सच्चा खुदा है। सो जो तेरा खुदा होगा वही मेरा खुदा होगा, और जहां तू जिंदा रहेगी वही मैं जिंदा रहूंगी, और जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी। दोनों के पास गॉस्पेल पहुंची, दोनों के पास यहोवा खुदा की आवाज पहुंची। दोनों हक रखती है फैसला करने का। एक पलट गई वापस अपनी पुरानी जिंदगी में, एक ने नई जिंदगी का आगाज किया। और बाइबल गवाह है, फक्त उसे जिस्मानी या वही नेमतें नहीं मिली, उसे वो प्रिविलेज बाइबल पढ़ के देखे। उसके बाद हमें बाइबल मुकद्दस में और किसी किताब की बात नहीं करते, बाइबल मुकद्दस में उर्फा का वजूद हमें दोबारा कभी नहीं मिलता। लेकिन हमारी बहन रूथ का किरदार आज भी क्या है कि आज भी पूरी दुनिया में उनके उस काम को याद किया जा रहा है। और प्रिविलेज जो मिला, सुनिएगा, आखिरी बात है, हमारे बुजुर्ग दाऊद की वो दादी ठहरी, और मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह के नस्बनामे में वो प्रिविलेज मिला।
मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, मेरे बेटे। बज़ाहिर बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जो भरोसा करके चलते हैं, याद रखिएगा, जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया। पुराने अहदनामे में ये आखिरी बात है, गौर से सुनिएगा। अगर आज बदी बहुत ज्यादा है, हम इसको डिनाई नहीं करते, लेकिन वो कुव्वत और कुदरत जो आज मौजूद है, ये कभी ना थी। नेवर। सिर्फ 4 लोग हैं जिनके ऊपर रूह कुद्दस नाज़िल होता था, कभी किसी के अंदर बसेरा नहीं कर सकता था, क्योंकि गुनाहों की काबिल कुर्बानी नहीं हुई थी। नबी, बादशाह और काहन, माफ कीजिएगा 3 लोगों पे, नबी, काहन और बादशाह, सिर्फ पुराने अहदनामा में 3 के ऊपर रूह कुद्दस नाज़िल होता, और जब नाज़िल होता तो वो नबूवत करते, किसी के अंदर बसेरा नहीं कर सकता था। अगर आज बदी बहुत ज्यादा है, मानते हैं, लेकिन बदी कब नहीं थी, लेकिन आज रूह कुद्दस की वो कुदरत, जैसे ही कुछ पूरे दिल से ईमान लाता है, उसे रिसीव करता है, वो नई पैदाइश का तजर्बा देता है, और उसके बाद रोज बरोज हम उसकी रहनुमाई में चलते हुए, याद रखें, इसमें दूसरी राय नहीं है। आज आपको बहुत कुछ खींच रहा है, लेफ्ट राइट से बहुत बड़ी आजमाइशें हैं, लेकिन यकीन माने कि जब उस पर भरोसा करके उसके रूह को साथ लेकर चल पड़ेंगे, तो क्या हुआ? अगर ये लिखा गया तो आपको लगता है कि आज नहीं लिखा जा रहा, ऐसा नहीं है। अगर आप राह चुनेंगे ना, तो ये हो नहीं सकता कि आप सितारे बनकर ना चमके। फैसला मेरा और आपका है, इरादा मेरा और आपका है, मदद खुदावंद की है। आरसी तौर पर कुछ अरसे के लिए बड़ी आंखों की चमक दमक में जिंदगी गुजारना चाहते हैं, या वो प्रिविलेज के आसमान पर भी फरिश्तों के साथ खुदावंद खुशी मनाए, और इस जमीन पर भी